ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा माला का गुह्य रहस्य समझा रहे हैं कि माला का मणका कौन बन सकते हैं। माला का मणका बनने के लिए एक गुप्त पुरुषार्थ करना है कि हमारी बुद्धि में सिवाय बाबा के कुछ भी याद ना आए, एक की याद में रहें, पापों को भस्म करते जाएं, विकर्मों से बचें तो माला का मणका बन जाएंगे। जितना जो बच्चे याद में रहते हैं उतना उन्हें खुशी रहती है। और बाबा रक्षा भी उन्हीं बच्चों की करते हैं जो सच्चे बाबा से सच्चे रहते हैं। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, हम जो हैं जैसे हैं सुप्रीम सर्जन के सामने सच बताना है। अगर ब्रह्मा बाबा भी कोई राय देते हैं तो उसके जिम्मेवार शिव बाबा हैं। बाबा कहते आपका फ़र्ज़ है इस साकार को भी अपना पूरा समाचार देना और कदम कदम पर उनसे राय लेना। और माया बहुत दुष्टर है, इससे बहुत संभाल करनी है। चलते चलते माया बुद्धियोग तोड़ देती है। आपकी ये लड़ाई माया के साथ अंत तक रहेगी, इसलिए माया से डरना नहीं, किसी भी रूप में आए उसको पहचानना है और बाबा की याद से माया जीत बनना है। बहुत सुंदर बात बाबा सिखा रहे हैं कि बाबा से अगर कुछ छिपाएंगे तो उसकी सज़ा बहुत कड़ी है। छिपाते क्यों हैं? क्योंकि बच्चों को अपनी इज्जत का डर रहता है। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे बाबा को अपना सच्चा समाचार दो, कदम कदम पर राय लेते रहो और याद में रहने का गुप्त पुरुषार्थ करते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो। श्रीमत पे चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। अंडरलाइन करेंगे, माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। क्वेश्चन है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः ही करता है? किन की करता है? जो जितना सफाई से चलते हैं, बाबा से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। माया झूठ बोलने वालों की, मायावी संग में जाने वालों की कभी रक्षा नहीं होती। झूठा चलने वालों की रक्षा हो ही नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? क्यों छिपाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया, आंखें क्रिमिनल हो गई, फिर भी बाप से छिपा लेते। बाबा कहते बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना, मनमत व आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने ये तो निश्चय किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में सब आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर अपना अपना पार्ट बचाती हैं। मूल वतन में सब इकट्ठे रहते हैं, वहाँ से बिछुड़ते हैं, यहाँ आकर अपना अपना पार्ट बचाते। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते। बुलाते हैं पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ। बाबा बच्चों को समझाते, हम हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। ये सृष्टि चक्र ही 5,000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन के द्वारा ही सुनाएंगे, ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते। जैसे तुम आत्मा इस शरीर धारण करके बातचीत करती हो,
बाबा कहते मैं भी इस तन के द्वारा तुमसे बातचीत करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पे चलते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। ध्यान से समझेंगे, बाबा वहाँ बैठे कोई प्रेरणा नहीं करते, स्वयं ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं, महावाक्य उच्चारण करते हैं। अब कोई उसकी श्रीमत पर चले या ना चले, टीचर की सुने या ना सुने, वह तो अपने लिए ही फ़ायदा व नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं, ये रूहानी बाप की बात। बच्चे समझते, जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्योंकि आगे माथा टेकते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि यही पुण्य आत्माएं पाप आत्माएं बनती हैं। समझते ये सदैव पुण्य आत्माएं हैं। बाबा समझाते पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन गए। 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते, पाप आत्मा बनते हैं। फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। अब ये सब बातें सबको बाप तो नहीं समझाएंगे, बच्चे ही सर्विस करते हैं। मनुष्य तो इस समय असुर बन जाते हैं, इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सारा मदार इस बात पर है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता। आत्माओं का फादर, सारे विश्व की आत्माओं का फादर निराकार बाप है, उनको याद करना है। भले प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है। ये सब बातें अच्छी तरह से समझाई जाती, परंतु कई बच्चे न समझकर उल्टे रास्ते ले जंगल में जाकर पड़ते। बाबा रास्ता बताते शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं। यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं, बीच में रह जाते, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते। ऐसा कोई करते हैं तो वहाँ सतयुग में भी देरी से आएंगे। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हो गया। अब तुम हो संगम पर। बाबा कहते पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल त्रेता को याद करो, त्रेता को थोड़ा ही नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक न पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते। ड्रामानुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तहान पास किया वही अब भी करेंगे। त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, संगम पर वही इम्तहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भले कितनी भी ज़ोर से खींचेंगे लेकिन वो नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उसको ट्रेटर कहा जाता। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। आगे ये बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिश्त बन गया। वहाँ ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है। स्वर्ग में साइंस भी सुख देने वाली होती, वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता। कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमें पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। माया पूरा ही वश में कर लेती है। फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते सब हम नर नारायण बनेंगे,
तो पुरुषार्थ भी इतना करना है। परंतु है सारा ड्रामा का खेल, कोई चढ़ते हैं कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुम्हें अखुट खजाना देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी, जास्ती गिरे हैं तो अब चढ़ना ही है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती, उनको फिर ठिक्कर भीतर में कह देते। कितना अज्ञान है। भले शिव की पूजा करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, फिर भी शिव को कोई जानते नहीं। ये विज्ञान सागर बाप कैसे आके पढ़ाते हैं। किसी को भी इस तथ्य का नहीं पता कि निराकार शिव बाबा स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया किसी को छोड़ती नहीं, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते तो सजा हो जाती है। जो बच्चे सच नहीं बताते फिर सजा के पात्र बनते। सजा के समय तोबा तोबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसा नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं तो तोबा तोबा करते हैं। यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते, कितना मुलायम है। बहुत ध्यान से सीखेंगे हम बाबा की इस क्वालिटी को। इतना बड़ा बाबा कितनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, फिर समझाते हैं आगे ऐसा ना हो। प्यार से समझाते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं कि फिर से ऐसा ना हो। श्रीमत और आसुरी मत, ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भले कोई ना माने, बेहद बाप ने इसे निमित्त बनाया। बेहद बाप ने इसको ब्रह्मा को निमित्त बनाया, तो इनका जरूर मानना चाहिए। इसलिए बाबा कहते माया कम नहीं उल्टा काम करा देती है। समझना चाहिए यह है ईश्वरीय मत। बाबा कहते इन द्वारा अगर कोई ऐसी मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। ब्रह्मा द्वारा कोई ऐसी मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने रत्वी अनुभवी लिया, कितनी गाली खाई। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतना उसकी रक्षा होगी। जो बाबा के साथ सच्चाई से चलेंगे उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन वालों की रक्षा नहीं होती, उनके लिए सजा कायम हो जाती। माया नाक से पकड़ लेती। बच्चे जानते माया खा गई इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते कुछ भी हो पढ़ाई कभी बंद नहीं करना। कुछ भी हो जाए पढ़ाई कभी बंद नहीं करना। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है। ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो बहुत खुशी रहे। बाबा की याद में रहे तो बहुत खुशी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती। ये माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं हमारे से ये हो गया, फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता है, कुछ हो जाए तो बाबा को सच बताना है। कईयों को इज्जत का डर रहता, गुटखा खाते रहते। हाँ, कोई युगल है तो समझते हैं एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आँखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। कोई को तो अच्छे बच्चे हैं कभी किसी और को याद नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री की कभी कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती है। तो बाबा समझाते अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए, बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते तो बाकी क्या चाहिए। बाबा तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाते हैं, फलाने फलाने में ये खूबी है, इनमें ये है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पे प्यार रहता है। बाबा जानते मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते,
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ, दादे से वर्षा जरूर मिलना है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बाप खुद कहते, मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ, तुम्हें बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए मेरी श्रीमत पे चलो, बाबा की मत पे चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले जाने। शिव बाबा किस लिए आए हैं? बच्चों को अशरीरी बनाकर वापस ले जाने। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। ज्ञान योग में ठीक रीति नहीं रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भले अपने को स्वर्ग में समझते, परंतु यह अल्पकाल का सुख। उनको बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते। बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ। जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएँ हैं, मैं उन्हें साहूकार बना देता हूँ। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो विजयमाला में आ नहीं सकेंगे। पतित से पावन नहीं बनते तो विजयमाला में नहीं आ सकेंगे। ये तो बेहद बाप के साथ सौदा करना होता। बाबा ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ। ये राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता, यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पवार है नहीं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो बाहुबल से प्राप्ति नहीं, विश्व का मालिक योग बल से बनते हो। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं। सच्चा राजयोग बाप सिखाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परम पिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। अब तुम संगम युग पे पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार नंबरवार पद मिलेगा। अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना, फूल बन खुशबू देनी है। सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, आज्ञाकारी बनना है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, आज्ञाकारी बनना है। वरदान है, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फलस्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। वरदानों को प्रयोग करते रहना है तो वरदानों का जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो नज़र आता रहेगा। स्लोगन है, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। वरदानों की स्मृति मन में लाएं। मुझे बाबा से कितने वरदान मिले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विजयी भव, निर्विघ्न भव। वरदानों को पुनः स्मृति में लाएं।
हर वरदान में बहुत शक्ति है। महसूस करें वरदाता बाप ने वरदानी दृष्टि देकर वरदानी मूर्त बना दिया। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन वरदानों का स्वरूप बनकर अब हम सिवाय आपके किसी को भी याद नहीं करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।